नमस्कार साथियों। तो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि एक प्रॉपर्टी की प्राइस किस किस रीजन से अप्रिशिएट होती है और ये आपको प्रॉपर्टी में किस लोकेशन और किस सेक्टर में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे आपको एक नॉर्मल मार्केट से अकॉर्डिंग आपको एक अच्छी खासी अप्रिसिएशन मिल पाए और आप एक अच्छा रिटर्न बना पाए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो ऑलमोस्ट 90% व्यूअर सब्सक्राइब नहीं किए हैं। अगर इस चैनल से आपको कुछ भी वैल्यू मिल रही है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे जानकारी की ज़रूरत हो, जिन्हें मिस इन्फॉर्मेशन पास हो रही है तो उन्हें एक नॉलेजेबल वीडियो शेयर हो पाए और एक बेटर डिसीजन ले पाए। तो पहली चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसमें रेलवे, मेट्रो एंड रोड ये सब आ जाते हैं। पहले की बात करें, जहाँ जहाँ रेलवेज होते थे वहाँ पे आपकी एक प्राइस अप्रिसिएट होती थी और वहाँ पे एक अच्छी खासी अप्रिसिएशन मिलती थी। लेकिन अब धीरे धीरे टाइम जैसे डेवलप हो गया, एक रेलवे जहाँ जहाँ है उस पॉइंट को एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे एक मार्केट सेगमेंट स्टैब्लिश हो जाता है, एक गैदरिंग कंजस्टेड सेगमेंट स्टैब्लिश हो जाता है, जिससे एक लॉन्ग टर्म में समझे तो कहे तो उसको एक नेगेटिव इम्पैक्ट करता है किसी भी सोसाइटी के लिए, क्योंकि आपका वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है। तो धीरे धीरे एक मेट्रो कनेक्टिविटी को एक बेटर सॉल्यूशन माना गया एक प्राइस अप्रिसिएशन के लिए, क्योंकि मेट्रो कनेक्टिविटी एक मेजर पॉइंट है किसी भी सेक्टर और किसी भी कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए। अगर मेट्रो कनेक्टिविटी आपका प्रपोज हो गया तो 20 to 40% अप्रिशिएट हो जाती है किसी भी सेक्टर में, एंड विद इन कम्प्लीशन अगर वो मेट्रो बन चुके होते हैं के बाद आप प्राइस जो है अप्रिशिएट होती है। मेट्रो कनेक्टिविटी को एक मेजर पॉइंट है जो देखा जाता है एक प्रॉपर्टी की अप्रिसिएशन में। एंड सेकेंड चीज कहे तो आपका रोड हो गया, एंड रोड में आ जाते हैं एक्सप्रेस वे। मोस्टली अगर कहे तो एक्सप्रेस वे, जहाँ जहाँ आपका एक्सप्रेस वे से एक कनेक्टिविटी बनी हुई है उस सेक्टर में आपका एक प्रॉपर्टी की प्राइस अप्रिशिएट अच्छी खासी होती है। अगर हम टाउन एरिया में ले लें तो वहाँ पे आपका एक्सप्रेस वे नहीं होने के कारण उनकी प्रॉपर्टी की प्राइस, और जो एक्सप्रेस वे से सटे हुए सेक्टर हैं, यमुना ले लें या आप गुड़गांव ले लें, ठीक है, तो जहाँ भी देखेंगे आप प्रॉपर्टी की जिसकी प्राइस अप्रिशिएट हो रही है जो एक्सप्रेस वे से ज़्यादा नज़दीक है, जहाँ पे कंजस्टेड अभी हुआ नहीं है। इन द लॉन्ग रन हो सकता है, लेकिन आपको अगर बेनिफिट लेना है तो आपको एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको एक रिसर्च करना पड़ेगा, डीप रिसर्च करनी पड़ेगी। कहाँ पे कॉमर्शियल सेक्टर आ रहे हैं, कहाँ पे आपकी रोड कनेक्टिविटी है, तो किस सेक्टर में हम आप प्लान करें जिससे आपको एक बेटर इन्वेस्टमेंट पे एक बेटर रिटर्न आपको मिल पाए। चलते हैं अगले सेगमेंट में है जो कि है कमर्शियल डेवलपमेंट। तो किसी भी सेक्टर में कमर्शियल डेवलपमेंट का प्लान जो होता है, प्लानिंग जो होती है अथॉरिटी द्वारा, तभी अथॉरिटी का मास्टर प्लान में आपको एक डिटेल ओवरव्यू मिल जाता है कि किस किस सोसाइटी में आपके किस किस सेक्टर में कहाँ पे कमर्शियल डेवलपमेंट होने वाली है। और अगर वो कमर्शियल डेवलपमेंट एक मेट्रो के नज़दीक हो रही है, रोड उनके जो कनेक्टिविटी है उनकी अच्छी है, कि कमर्शियल की डेवलपमेंट अच्छी खासी माने जाती है, उसकी अप्रिसिएशन अच्छी खासी हो जाती है। अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस आपका एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है, एक अच्छा रिटर्न बनाना है, तो कमर्शियल में एक लो बजट अबाउट टू कहें 50 लाख के आसपास एक अच्छे खासे स्टूडियो मिल जाते हैं, जिसमें एक आपको लॉन्ग टर्म में एक अंडर कंस्ट्रक्शन से लेकर एक कंप्लीशन तक अच्छी खासी अप्रिसिएशन मिल जाएगी, आराम से डबल हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। तो अगर आगे चलते हैं कमर्शियल डेवलपमेंट में, हम अगर देखें तो उसको इन डिटेल आपको एक रिसर्च करनी पड़ेगी। डेवलपर की जो कमर्शियल है उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, और इस कमर्शियल पे आपका जो डेवलपर है कौन से डेवलपर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको ब्रोकर से एक कनेक्शन बनाने पड़ेंगे अच्छे खासे डिटेल ओवरव्यू लेने के लिए। अगर आप सक्षम नहीं है खुद से रिव्यू करने में, खुद से रिसर्च करने में, तो आपको ब्रोकर एक अच्छे ब्रोकर से कनेक्ट कीजिए और एक ओवरऑल आप एक आइडिया लीजिए, क्योंकि उनके पास सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन एक डिटेल ओवरव्यू रहती है। ट्रैक रिकॉर्ड एक का अच्छा होना चाहिए डेवलपर का, तभी आप एक अच्छी खासी अप्रिसिएशन ले पाएंगे। और अगर आप रेसिडेंशियल सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, रेसिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं, तो कमर्शियल डेवलपमेंट जहाँ पे हुई है प्लान कर सकते हैं। 200-300 मीटर के नज़दीक जो भी कमर्शियल के नज़दीक आपका जो रेसिडेंशियल सेक्टर्स आ रहे हैं, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं कमर्शियल के नज़दीक, वहाँ पे एक अच्छी खासी आपको लॉन्ग टर्म में एक फायदा, शॉपिंग के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, वॉकिंग डिस्टेंस पे
पे आपको सारी चीज़ें, सारी एमिनिटीज मिल जाएगी। सेकेंड चीज़ है आपका सप्लाई ऑफ इन्वेंट्री। लाइक अगर आप एक डेवलप सिटी में जा रहे हैं तो वहाँ पे जो लैंड की एक्वायरमेंट है वो कम होगी, क्योंकि लैंड वहाँ पे एग्जिस्ट कम करते हैं या उनकी सोसाइटी भर चुकी होती है। प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट सारे लैंड पे प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं, तो स्पेस काफी अवेलेबल नहीं रहता है। इस वजह से आपको वहाँ पे एक देखेंगे कि स्टैग्नेंट हो जाती है, क्योंकि उस पर लिमिटेड प्रोजेक्ट्स हैं, लिमिटेड प्रोजेक्ट्स आएंगे और इन फ्यूचर उनकी जो स्पेस है नहीं है तो यूज नहीं हो पाएगा। बट इन डेवलपिंग एरियाज में आपको एक चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है कि अगर आपको मान लिया आपका एक अफोर्डेबल हाउसिंग अगर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो अफोर्डेबल हाउसिंग के अगर सेम डेवलपर अगर नए नए प्रोजेक्ट्स वहाँ पर ले आ रहे हैं, अलग अलग डेवलपर एक ही सेगमेंट में, तो वहाँ पे एक प्राइस अप्रिसिएशन की जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। क्योंकि आपका अगर एक ही चीज की सप्लाई हो रही है बट डिमांड उतना नहीं है, तो ये चीजें मैटर करती है कि किस सेक्टर में किस तरह के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, किस सेगमेंट में आ रहे हैं। तो इन डिटेल आप रिव्यू करेंगे तो एक बेटर डिसीजन आप ले पाएंगे और इससे आपको एक लॉन्ग टर्म में अप्रिसिएशन अच्छी मिल सकती है और अपने इन्वेस्टमेंट पे एक अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं। और जिससे आपका इन द लॉन्ग टर्म आप इस तरीके से अगर आप रिसर्च करके आप इन्वेस्ट करते रहें तो एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका एक अच्छा खासा कैपिटल एक जमा हो जाएगा, जिससे आप इन डिफरेंट सेगमेंट में आप फिर इन्वेस्ट से कर सकते हैं। कुछ डिफरेंट फैक्टर्स भी हैं जो आपके पास कंट्रोल नहीं होता है इस पे, तो ये चीजों पे भी आपको ध्यान देना होता है कि एक कैसे डिसीजन लें। लाइक पहली चीज है आपका जो मान लिया किसी भी सिटीज हैं उनके जो पॉलिसीज हैं, जो गवर्नमेंट आ रही है, चेंज हो रही है, तो उनकी पॉलिसीज भी डिफरेंशिएट करती है आपकी जो रियल एस्टेट हाउसिंग की प्राइसेस है। सेकेंड थर्ड चीज हो गया आपका कि इकोनॉमी क्या है अभी चल रही है, इकोनॉमी में किस तरीके से इन्फ्लेशन आ रही है, अभी जो मार्केट कंडीशन है, करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से आपको इन्फ्लेशन को जज करना होगा। और थर्ड है कि ग्लोबल इकोनॉमी भी आपको देखनी पड़ेगी, किस तरीके से ग्लोबल इकोनॉमी चल रही है और कहाँ पे किस तरीके से इन्वेस्टमेंट हमारे इस सेक्टर में और जो इस इंडस्ट्री में आ रही है या फिर इस सिटीज में कितने आपको इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो सारी चीजों पे आपको एक ओवरऑल व्यू देना पड़ेगा, तभी एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे। जैसे कि आप विद इन द 5 ईयर डेवलपमेंट में आपका जो करंट गवर्नमेंट है वो क्या क्या डेवलपमेंट किया है, उनके चांसेस हैं आने की या नहीं, प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये सारी चीजें पे भी डिपेंड करता है कि आपकी जो करंट चल रही है मार्केट वो चाहे तो अप्रिशिएट होगी या तो डाउन जाएगी। तो सभी चीजों को ध्यान में रखना होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और अगले वीडियो में एक इन्फॉर्मेशन और अच्छे बेसिस पे लेकर आएंगे, इन डिटेल रिव्यू लेकर आएंगे। आपको यह वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप लाइक करें और शेयर करें, अगर जिसे जानकारी की रिक्वायरमेंट है, जो अभी फ्लैट ढूंढ रहे हैं या आपके फ्रेंड्स हैं या आपके रिलेटिव हो सकती है। अगर आप कुछ किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए या कहीं भी शिफ्ट कर रहे हैं, नोएडा हो गया, ग्रेटर नोएडा हो गया या आपका गुड़गांव हो गया, गाजियाबाद हो गया, तो आप कॉन्टेक्ट करें हमारे दिए गए नंबर पे 8510856300 और हमारी टीम आपको पूर्ण हेल्प करेगी। जो भी डाउट्स है वो रिजॉल्व होगी और आपको सारी समस्याओं का समाधान यहाँ मिल सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।